तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर 30 दिन का एक ऐसा सीरीज चल रहा था जिसमें हम क्लास 10 की मैथ को एकदम बारीकी से हर चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन्हें हल कर रहे थे। और आज हमारा 30 दिन में से दिन है 19, जिसमें आज चैप्टर 10 जिसका नाम है व्रत, इसकी दूसरी क्लास को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसकी पहली क्लास को हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। जिस साथी ने वो वीडियो नहीं देखी है, लेक्चर नहीं देखा है, वह जाएं और पिछले लेक्चर को कंप्लीट करें। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है एक, जिसमें कहा है दो सांकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हमसे इसमें बड़े वृत्त की जीवा की माप को पूछा है। तो इसमें ये चित्र बना हुआ है, इसका नाम है ए। इसमें देखिए दो सांकेंद्रीय वृत्त बने हुए हैं, जिसमें छोटा वृत्त अंदर वाला है जिसकी त्रिज्या है OP 3 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है O से लेकर के A तक की वह दी है हमें 5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है A व B की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि AB यह है बड़े वृत्त की एक जीवा जो छोटे वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है। तो आइए इसको करते हैं हम। यहाँ लिखेंगे माना O केंद्र वाले दो सांकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं OA व OP क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हैं तथा OP लंब है AB पर। जो O और P है वह लंब होगा A और B पर। हम जानते हैं यदि कोई स्पर्श रेखा किसी वृत्त को कहीं पर स्पर्श करती है किसी बिंदु पर, तो वहाँ पर जो त्रिज्या से उस बिंदु का जो कोण बनता है वह बनता है 90 डिग्री का। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज OP और A एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो बिंदु P है इस पर 90 डिग्री का कोण बनना है। तो ये वाली भुजा हो जाएगी आधार लंब की, और ये वाली भुजा हो जाएगी A और P आधार की, और O से लेकर के A तक की जो भुजा है वह हो जाएगी कर्ण की। तो यहाँ पर लिखेंगे OP या फिर OA का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ये है, और लंब का स्क्वायर, लंब आ जाएगा OP, और आधार का स्क्वायर यानी कि AP का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को रख देंगे। OA की वैल्यू दी है हमें 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25, और OP का मान हमें दिया है 3 यानी 3 का स्क्वायर, और प्लस AP को हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25 बराबर 3 का करेंगे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा AP का होल स्क्वायर। 9 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा AP का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, 25 में से 9 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 16। AP का स्क्वायर है, स्क्वायर जब यहाँ से हम हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, और 16 का वर्ग होता है 4, यानी कि जो AP का मान आया वह निकल के आया 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकल के आई वह निकल के आई 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक की चीज़ क्लियर। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः
ए बी पर ओ पी लंब है। जो भुजा या फिर जीवा बड़े वृत्त की ए और बी है, इस पर छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है या फिर ओ और पी बिंदु है, ये मिलकर इसको एक लंब बना रहा है। यानी कि ए बी पर भुजा ओ पी कैसी है, लंब है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ए पी बराबर पी बी। तो यहाँ पर आ जाएगा मान निकल के पी बी बराबर भी क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को ये वाली जीवा स्पर्श कर रही है, हमसे ये पूछा है। यहाँ पर लिखेंगे जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई बराबर AP प्लस PB। AP का मान भी 4 है और PB का मान भी 4 है, यानी निकल के आई 8 सेंटीमीटर। और इस सवाल में हमसे यही पूछा था जो हमने पूर्णतः हल कर दिया है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2, जिसमें हमसे कहा है एक बिंदु A से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमसे कहा है एक बिंदु A से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक बिंदु है जो है A, जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बनाते हैं वृत्त। हमसे कह रहा है एक बिंदु A है, मान लेते हैं बिंदु A ये है। ये यहाँ से बिंदु 1 से वृत्त की जो केंद्र है उसकी दूरी कितनी दी है हमें, 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। और इसमें कह रहे हैं वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को स्पर्श कर रही होगी, वह कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये वाली ये बिंदु का ये बिंदु हो जाएगा, इसको मान लेते हैं P। ये हमसे पूछा है, तो हमसे पूछा है कि इसमें त्रिज्या क्या होगी, जो वृत्त की त्रिज्या है वह क्या होगी। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर ये कोण बनना है 90 डिग्री का, यानी कि P और A क्या हो जाएगा, आधार की भुजा, और O और P क्या हो जाएगा, लंब की भुजा। O और A हो जाएगा हमारा कर्ण की भुजा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, माना O वृत्त का केंद्र है और PA स्पर्श रेखा है। A कोई बिंदु है जिसकी केंद्र O से दूरी 5 सेंटीमीटर है। तब त्रिभुज OAP में, OA और P में, यहाँ पर ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। अब यहाँ लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर। इसमें कर्ण क्या दिया है, O से लेकर के A तक का मान क्या हो जाएगी, भुजा जे वाली, OA हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा P और A, P और A का स्क्वायर प्लस लंब O और P का स्क्वायर, OP का स्क्वायर। OA का मान हमें दिया है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर PA का मान हमें दिया है 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस OP हमको निकालना है। OP क्या है, यहाँ पर OP है त्रिज्या। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा प्लस OP का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे OP का स्क्वायर बराबर 25 अपनी जगह पे रहेगा। जब ये
16 उठ के इधर आएंगे बराबर के, तो ये हो जाएंगे माइनस के। यहाँ पर जब इनको माइनस करेंगे आ जाएगा 9। OP का स्क्वायर है, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जा करके अंडर रूट लग जाएगा, और 9 का जो रूट होता है वह होता है 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो OP है या फिर वृत्त की जो त्रिज्या है वह निकल के आई 3 सेंटीमीटर। और इन सवालों में हमसे यही पूछा था। आशा करते हैं लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।